अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए पेमेंट भरने की आखिरी तारीख पूरी हो चुकी है। पहली किस्त की तारीख 11 नवंबर थी, जो अभी जा चुकी है। और डॉक्यूमेंट जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो है 14/11/2024। आज ही आखिरी तारीख है डॉक्यूमेंट जमा कराने की। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए हैं, जो हज कमेटी ने मांगे हैं वो जमा कराने होंगे। और अगर आपने जमा नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द जमा करा दीजिए, क्योंकि ये आखिरी तारीख है आज, और उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। और दूसरी बात, कई हाजियों के सवालात हैं कि उनका पेमेंट पहली किस्त का भी छूट गया है भरना, या तो आधा पेमेंट उन्होंने भरा है और आधा बाकी रह गया है, तो क्या करेंगे, इस बारे में भी हम बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है। तो ये पूरा वीडियो देखिए मेरा आप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कई हाजियों के सवाल हैं अभी भी मुझे आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेमेंट पार्ट पेमेंट किया है। जैसे कि समझ लीजिए अगर 5 हाजी जा रहे हैं तो उसमें उन्होंने 2 हाजी का ही पेमेंट किया है पहली किस्त के अंदर में, तो अभी 3 हाजियों का पेमेंट बाकी रह गया है। और आखिरी तारीख में भी वो भरने गए थे जब बैंक में, तो सर्वर डाउन होने की वजह से या तो फिर प्रॉब्लम होने की वजह से बैंक वालों ने वो पेमेंट लिया नहीं है, जिसकी वजह से उन लोग का पेमेंट हो नहीं सका है। तो अभी वो लोग परेशान चल रहे हैं। उन लोगों का सवाल यह है कि क्या हमारा पेमेंट अभी होगा नहीं। हमने बाद में भी ट्राई किया है 12 तारीख को, 13 तारीख को, लेकिन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो इस सूरत में आपको जल्द से जल्द हज कमेटी से कांटेक्ट करना है। आपको जल्द से जल्द हज कमेटी की मेन ब्रांच है जो मुंबई की, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करके बताना है कि हमारा आधा पेमेंट हुआ है, या तो हमने 5 में से 2 हाजी का पेमेंट किया है और 3 हाजी का बाकी है, तो हम जल्द से जल्द कर देते हैं। क्योंकि वो अगर आप चीज़ नहीं बताएंगे तो हज कमेटी ऐसा समझेगी कि आपने वो पेमेंट नहीं किया है, जिसका 3 आदमियों का समझ लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब कि आप 2 ही जाने वाले हैं, 3 हाजी नहीं जाने वाले हैं। ऐसा समझ के वो आपके कवर नंबर में से 3 हाजियों के नाम डिलीट कर देंगे, और इस वजह से वो 3 लोग जो पेमेंट नहीं भरे हैं उन लोग का कवर नंबर से नाम निकल जाएगा और वो हज के लिए नहीं जा सकते हैं। इस सूरत में आप जल्द से जल्द वो चीज़ हज कमेटी को बता दीजिए कि हमारा पेमेंट टाइम से नहीं हुआ था, जिस वजह से बैंक की वजह से तकलीफ आई थी, या तो हम आखिरी दिन जा रहे थे उस टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ हमारा। इस तरह से आप हज कमेटी से जल्द कांटेक्ट करके बता दीजिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वालों को भी इंतज़ार है और हज कमेटी का भी प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है। अभी सूत्रों से हमें पता चला है कि हज कमेटी की जो लोग हैं वो लोग बहुत ही फास्ट वर्क कर रहे हैं। अभी वेटिंग लिस्ट के ऊपर काम शुरू हो गया है, और वेटिंग लिस्ट के ऊपर काम शुरू होने की वजह से जिन जिन हाजियों ने पेमेंट नहीं किया है वो लोगों के नाम उससे निकल जाएंगे, और बाकी जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं उनका नाम आगे आ जाएगा। इस वजह से अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप जल्द से जल्द हज कमेटी को इन्फॉर्म कीजिए और उनको बताइए कि हमारा इस वजह से पेमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है आखिरी वक्त तक कोई पेमेंट नहीं कर पाया हो, जिसकी वजह कोई और भी हो सकती है। हो सकता है पैसे का कुछ प्रॉब्लम हो और आखिरी तारीख तक लेके गए हों। वैसे तो आखिरी तारीख तक लेके नहीं जाना चाहिए। एक हाजी साहब ने मुझे भी मैसेज इस तरह से ही किया था कि आखिरी दिन हम पेमेंट भरने गए तो हमारा पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ है, सर्वर डाउन था या जो भी प्रॉब्लम था। तो इस वजह से आप अपना पेमेंट लेट करने से हज कमेटी आपका नाम डिलीट कर देगी, और आप इतना देर तक करने की कोई वो ही नहीं है। आप पहले से ही पेमेंट कर देना चाहिए था आपको। अभी आप जल्द से जल्द हज कमेटी को आप जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दीजिए, और उनको पेमेंट कब करना है वो आप हज कमेटी से पूछ के जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका नाम डिलीट हो जाएगा कवर नंबर से। और दूसरी चीज़ ये है कि वेटिंग लिस्ट वालों का इंतज़ार बहुत ही लंबा हो गया है। अभी वो लोग चाहते हैं कि उन लोग की वेटिंग लिस्ट वालों की जल्द से जल्द लिस्ट आ जाए, तो हज कमेटी उसके ऊपर बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है, और बहुत ही जल्द मेरा मानना है कि 2 से 4 दिन के अंदर में हज कमेटी की जो वेटिंग लिस्ट है वो आगे बढ़ जाएगी, और इंशाल्लाह 2-4 दिन में ही वो लिस्ट आपके सामने होगी। तो इंतज़ार हाजियों का, वेटिंग लिस्ट वालों का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज आखिरी तारीख है डॉक्यूमेंट जमा कराने की, और उसके बाद इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के अंदर में हज कमेटी की वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसके अंदर में जो लोग वेटिंग में हैं, जो हाजी वेटिंग में हैं, उनका नंबर भी आ जाएगा इंशाल्लाह।
और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हज कमेटी की वेटिंग लिस्ट के अंदर में 2-3 स्टेट में ज़्यादा हाजी वेटिंग में है, इस वजह से उनके नाम ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर में लगभग 1000 और गुजरात के अंदर में लगभग 1000 हाजियों का वेटिंग लिस्ट में से नाम आगे बढ़ सकता है और कंफर्मेशन में आ सकता है। इस वजह से दूसरे हाजियों को भी वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ेगी, दूसरे स्टेटों की भी, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र की 1,000 के आसपास या तो बिल्कुल 800 या 1000 के आसपास हाजी के नाम आगे बढ़ सकते हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर में। इस वजह से आप जो वेटिंग लिस्ट में है वो अपनी तैयारी रखिए पेमेंट भरने की, उनका पेमेंट भी जल्द से जल्द भरना होगा और दूसरी किस्त का पेमेंट भी अभी जल्द ही हज कमेटी अनाउंस करेगी। हो सकता है नवंबर के एंड तक ये अनाउंसमेंट आ जाएगा, नवंबर से लास्ट वीक के अंदर में ये अनाउंस कर देगी हज कमेटी और इसका अमाउंट भी लगभग मेरे हिसाब से 1,42,000 अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से आप वो अमाउंट भी तैयारी रखिए भरने की और आखिरी मोमेंट तक पेमेंट को न भरिए, उससे पहले ही आप भरने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो इस वजह से आज का ये वीडियो मैंने बनाया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।